राना तनवीर साहब, पीएमएलएन इजलास के अंदर आज क्या ऑप्शन सामने ज़ेर गौर आई और क्या फैसले हुए? आप इंसाफ करें, इंसाफ आप करें। राना तनवीर हुकूमत साहब, वो चला रहे हैं, 1.5 राना साल तनवीर उनको साहब, हो गया। नदीम साहब, महंगाई का जवाब दे मैं हूँ। ये तो 26,000 अरब सर कर्जा राना आपने तनवीर लिया साहब है। को मौका दें। सर मेरे हुकूमत में थे, आपने कर्जे मेहमान लिए हैं, हैं, 26,000 प्रोग्राम अरब का कंडक्ट सालों कर में। रहे मुझे हैं। मौका दें कि मैं राना साहब से जवाब ले लूं। मलिक राना तनवीर साहब, मलिक साहब आप जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, अगर शिकवा जवाब शिकवे पे आप उधर ही रुक जाएंगे तो मेरा हाल प्रोग्राम आपका है कितना और 4 बंदों का आप उठा लेते हैं। आगे नहीं तो मैं चलेगा। नहीं सही कह समझता रहे हैं आप आपको भी राना साहब। चाहिए क्योंकि इस तरह का सिलसिला करें नहीं। इस तरह तो देखें ना, उन्होंने एक बात की भाई जब फिर टाइम मिलेगा बात कर लें। मुझे तो इतना इम्पेशेंस मैंने तो कभी नहीं देखी। आप भी सारे प्रोग्राम करते रहे हैं। एनीहो, आपको मौलाना गफूर हैदरी साहब ने डिटेल बता दिया सारा सिलसिला कि वहाँ किस तरह मीटिंग जारी है। जब ये 31 तारीख को ये वहाँ पे सारे हमारे आज़ादी मार्च पहुँचा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, लाखों का इज्तिमा था। मैं उस डिबेट में जाऊँगा तो फिर वही बात, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं कि 2014 में कितने लोग थे जब इमरान खान साहब चले थे लाहौर से। तो यहाँ से तो 3,000 या 3,500 बंदा था उनके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर इससे ज़्यादा एक भी हो ना, मैं 3,000 से 3,500 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जिस तरह थे सारे पाकिस्तान से ये भी लाए थे, आज ये कहते हैं सारे पाकिस्तान से ही ले आए हैं। तो आज भी इस वक्त भी मेरा हाल है लाख से ऊपर वहाँ बंदा बैठा हुआ है 3 दिन से। 31 को एक वहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा था। फिर 1 को वहाँ मौलाना साहब की और लीडर की भी पीएमएलएन ने क्या तय किया? तो उसके बाद इजलास की क़यादत कर रहे थे तो इस इजलास के अंदर मैं उस पे आने लगा हूँ। जाएगी। मैं उस पे आने लगा हूँ कि उस वक्त फिर उसके बाद कल मौलाना साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अपोजिशन का इजलास बुलाया, एपीसी के सरबराही इजलास जिसका हैदरी साहब जिक्र कर रहे हैं। तो उसके में जो जितनी भी डिस्कशन हुई फिर रैबर कमेटी को वो ट्रांसफ़र कर दे सारे इश्यूज़। और फिर रैबर कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस हुए। और हम जो हमारे वहाँ पे नुमाइंदे थे उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी में जाके ये सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर में किस तरह हम कितना बात कोऑपरेट कर सकते हैं या चल सकते हैं। क्योंकि इनका जो मकसद है मौलाना साहब का, उसके साथ 100% मुतफिक है कि ये एक नजायज़ एक धांधली ज़दा इलेक्शन की ये पैदावार है हुकूमत। ये सिलेक्टेड आप किसको कह लें या नजायज़ हुकूमत कह लें, नाअहल हुकूमत कह लें, तो इसको हटाना और एक ऐसे इलेक्शन का इनेकाद कराना जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, जो शफाफ इलेक्शन हो, जिसको सारी पार्टियाँ जिसका रिज़ल्ट माने वही हुकूमत आएगी। तो जिसको भी मैंडेट मिले, पीटीआई को मिले, पीएमएलएन को मिले या पीपल्स पार्टी को मिले, जेयूआई को मिले, जिसको भी मिले, वो आके गवर्नमेंट बनाएंगे तो वो जो परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे, वही हो सकता है। वरना इस तरह जो आज चल रहा है सिलसिला, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। ये परसिस्ट करेगा, ये कंटिन्यू करेगा और ये चलता रहेगा टिल दैट टाइम। आज ठीक है, हो सकता है कि कल मौलाना साहब ने खुद ही तकरीर में कहा कि डी चौक और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करने वाली बात नहीं होगी, जो मैंने उनकी स्पीच सुनी है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तहरीक का भी जिक्र किया है कि अपने कारकुनान से, अपने फॉलोवर्स से, कि ये जो आज हम इधर सिट इन है हमारा, इसको कन्वर्ट हो सकता है एक तहरीक की सूरत में, जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैला सकते हैं, चला सकते हैं। और जो महीना 2-3 महीने में भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा काम। सूनर और लेटर एक शफाफ इलेक्शन में हमें जाना पड़ेगा जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े और सही एक निज़ाम आए, जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी निज़ाम आए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इनको जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी बेहतर है। पीएम हाउस पे चढ़ाई करना वो ऑप्शन नहीं है, बाकी जो बात रही में ये एहतजाज जारी रखा जा सकता है। तो जो बाकी हमारी बात रही, हमारी आज मीटिंग थी, उसमें वो सारे ऑप्शन डिस्कस हुए हैं। हमारे लोग वहाँ पे मौजूद भी हैं वो मुज़ाकरात में। और पहले इसके बाद भी मीटिंग जब होगी मौलाना साहब के साथ या हैदरी साहब के साथ, इनकी पार्टी के साथ, तो डेफिनेटली जो जहाँ आज हमने सारे उसके प्रोस एंड कॉन्स सारे ऑप्शन किए हैं वो वहाँ पे सामने रखेंगे।
और जो फैसला रहबर कमेटी के लेवल पे होगा उस पे हम अमल दरामद करेंगे।